अरेबियन डेजर्ट, तेज धूप और रेत का समंदर। यहां एक ग्लोबल सिटी बनेगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इसी जगह से दुबई उभरा। तेजी से आगे बढ़ने से पहले दुबई एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्ट था। यहाँ लोग मछली पकड़ते थे और मोती निकालते थे। 1960 के दशक में तेल मिलने से एक नया रास्ता दिखा, लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस रेतीले शहर का ऐसा बदलाव होगा। जिंदगी तब सरल थी। रेगिस्तान की चाल ही जिंदगी की चाल थी। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनकी जिंदगी समुद्र और रेत से जुड़ी थी। लेकिन बदलाव आने वाला था। तेल की खुशबू तरक्की का वादा लाई थी और इसके साथ ही एम्बिशन के बीज बो दिए गए। ये थी लीडरशिप एक जहाज के रडर की तरह होती है, जो दिशा और गति दोनों को नियंत्रित करती है। और दुबई को दूरदर्शी नेताओं का आशीर्वाद मिला है, जिन्होंने इसे एक वैश्विक शहर बनाने का सपना देखा। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने इस महान शहर की नींव रखी। वो समझते थे कि दुबई का भविष्य तेल से परे है और उन्होंने इसे एक विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था में बदलने की योजना बनाई। उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने ये जिम्मेदारी उठाई और इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक ऐसे शहर का सपना देखा जो दुनिया के सामने गर्व से खड़ा हो, और उन्होंने इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। शेख मोहम्मद का विजन स्पष्ट और दूरदर्शी था। वो डाइवर्सिटी में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने में विश्वास रखते थे और उन्होंने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरपोर्ट्स और सीपोर्ट्स में जमकर इन्वेस्ट किया ताकि दुबई एक वैश्विक हब बन सके। वो जानते थे कि दुनिया को आकर्षित करने के लिए दुबई को जुड़ा होना होगा, और उन्होंने इसे संभव बनाया। उनके नेतृत्व ने इनोवेशन और एम्बिशन के कल्चर को बढ़ावा दिया, जिससे दुबई एक प्रेरणादायक शहर बन गया। उन्होंने अपने लोगों को बड़े सपने देखने, सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित किया, और आज दुबई एक वैश्विक शहर के रूप में खड़ा है। दुबई में तेल का मिलना एक टर्निंग पॉइंट था। इससे धन की बाढ़ आ गई। इस नई समृद्धि ने दुबई की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया। अचानक असंभव संभव लगने लगा। रेगिस्तान की रेत एक उज्जवल भविष्य का वादा करने लगी। लेकिन दुबई के नेता जानते थे कि तेल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उन्होंने डाइवर्सिटी की जरूरत को पहचाना। तेल से होने वाली कमाई को सोच समझकर इन्वेस्ट किया गया। इसका उपयोग भविष्य के शहर को बनाने के लिए किया गया। दुबई के नेताओं ने समझा कि असली धन एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने में है, एक ऐसी इकोनॉमी जो तेल खत्म होने के बाद भी बनी रहे। तेल की खोज ट्रांसफॉर्मेटिव थी, लेकिन यह दुबई के नेताओं की दूरदर्शिता थी जिसने इसकी डेस्टिनी को आकार दिया। दुबई ने तेल से आगे बढ़ने का फैसला किया। यह एक साहसिक कदम था जिसने शहर की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। इसने टूरिज्म को विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में अपनाया। दुबई ने अपने अद्वितीय आकर्षणों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। समुद्र तट के किनारे आलीशान होटल्स बनने लगे। ये होटल्स न केवल आरामदायक थे, बल्कि वे एक नई जीवन शैली का प्रतीक भी बने। उन्होंने अद्वितीय विलासिता और लुभावने दृश्य पेश किए। हर कोने से शहर की खूबसूरती झलकती थी। दुबई लग्जरी और एक्सट्रावेगेंस का पर्याय बन गया। यहाँ का हर अनुभव भव्यता से भरा हुआ था। लेकिन यह केवल लग्जरी के बारे में नहीं था। दुबई ने अपने विकास के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया। दुबई ने खुद को व्यापार के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में भी स्थापित किया। यहाँ के व्यापारिक केंद्रों ने दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया। इसकी रणनीतिक लोकेशन ने इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक गेटवे बना दिया। यह स्थान व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। शहर ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया। आधुनिक निर्माण और सुविधाओं ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स बनाए गए। ये सुविधाएं व्यापार और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। दुबई एक फ्री ट्रेड जोन बन गया जिसने दुनिया भर के व्यवसायों को आकर्षित किया। यहाँ व्यापार करना आसान और लाभदायक था। यह डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी सफल रही। इसने शहर की इकोनॉमी को स्थिर और मजबूत बनाया। आज टूरिज्म और ट्रेड दुबई की इकोनॉमी के पिलर्स हैं। ये दोनों क्षेत्र शहर की समृद्धि और विकास के मुख्य आधार हैं।
Section 5. Architectural Marvels, Icons of Modernity. दुबई का स्काईलाइन उसकी एम्बिशन का प्रमाण है। यह आर्किटेक्चरल मार्वल्स का एक चमकदार प्रदर्शन है। बुर्ज खलीफा आसमान को छूता है, जो मानव इंजेन्युइटी का प्रतीक है। बुर्ज अल अरब, एक आइकॉनिक सेल शेप्ड होटल, लक्जरी का प्रतीक है। और फिर पाम जुमेरा है, जो एक मैन मेड द्वीप समूह है, जो एक पाम ट्री जैसा दिखता है। ये आर्किटेक्चरल वंडर्स सिर्फ इमारतें नहीं हैं। वे दुबई की इनोवेशन की भावना और एक्सीलेंस की निरंतर खोज को दर्शाते हैं। उन्होंने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया है। हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करते हैं। दुबई का स्काईलाइन मानवीय महत्वाकांक्षा की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। Section 6. A playground for all entertainment and leisure. दुबई एक ऐसा शहर है जो मनोरंजन करना जानता है। यह सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। थ्रिल सीकर्स के लिए यहाँ इंडोर स्की स्लोप्स और लुभावने वाटर पार्क्स हैं। परिवार थीम पार्क्स और इंटरैक्टिव म्यूजियम्स का आनंद ले सकते हैं। और जो लोग अधिक रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए प्राचीन बीचेस और वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल्स हैं। दुबई के मनोरंजन के साधन उसकी आबादी की तरह ही विविध हैं। यह शहर 200 से अधिक नेशनैलिटीज के लोगों का घर है। इस कल्चरल मेल्टिंग पॉट ने एक जीवंत और कॉस्मोपॉलिटन माहौल बनाया है। यह एक ऐसा शहर है जहां आप दुनिया को बिना कहीं जाए ही अनुभव कर सकते हैं। Section 7. Beyond the glitter, challenges and aspirations. दुबई का सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। इस शहर ने अपने विकास के दौरान कई बाधाओं का सामना किया है। शहर को माइग्रेंट वर्कर्स के साथ व्यवहार के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। इन मजदूरों के अधिकारों और उनके जीवन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। और इसके तेजी से विकास ने सस्टेनेबिलिटी के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। बढ़ती आबादी और यातायात जाम ने पर्यावरण पर दबाव डाला है, जिससे अभी दुबई इन चुनौतियों से वाकिफ है और इन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। यह लेबर राइट्स में सुधार और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह शहर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दुबई की महत्वाकांक्षा उसके भौतिक परिवर्तन से कहीं आगे जाती है। यह शहर अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना करता है। शहर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने की इच्छा रखता है। यह स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अग्रणी बनना चाहता है। यह रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रहा है। यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा। दुबई ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो समृद्ध और सस्टेनेबल दोनों हो। यह शहर एक उदाहरण बनना चाहता है कि कैसे आधुनिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को संतुलित किया जा सकता है। Section 8. Dubai's next chapter, a future forward. एक साधारण ट्रेडिंग पोर्ट से एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस तक दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन उल्लेखनीय रहा है। इसकी यात्रा विजन, लीडरशिप और मानव इंजेन्युइटी की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही दुबई भविष्य की ओर देखता है, यह इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के लिए प्रतिबद्ध है। शहर लगातार विकसित हो रहा है। जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। आने वाले दशकों में दुबई किन नए अजूबों का अनावरण करेगा, केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, दुबई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया को इंस्पायर करती रहती है।